प्रणाम दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या हमें ध्यान भजन के रास्ते पे, परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं तो दुख क्यों मिलता है, परेशानी क्यों होती है। दोस्तों, जब हम सत्य के रास्ते पे, सद्मार्ग पे चलते हैं दोस्तों, तो परेशानी हमें तराशने के लिए, हमें और बेहतर बनाने के लिए हमारे जीवन में आती है। इससे कभी ना घबराएं और इससे कभी डरे ना, क्योंकि दोस्तों जब हम सत्य की ओर चलते हैं और उस परमपिता परमात्मा की ओर चलते हैं तो हमारे जीवन में तरह तरह की मुसीबत आती हैं, क्योंकि ये सब देने वाला परमपिता परमात्मा ही है। वो तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हें तराशता है और बेहतर से बेहतर बनाता चलता है। तो आज हम बात करें, मंसूर नाम के एक फ़कीर हुए थे अरब कंट्री में। तो उन्होंने इतना ही कहा था कि मैं खुदा हूँ। तो दोस्तों, वहाँ के लोग बहुत उनकी आलोचनाएं करने लगे। आलोचनाएं करते करते वो बात बादशाह तक पहुँची। तो बादशाह ने उनको चेतावनी दी कि तुम अपने आप को खुदा कहलाना बंद कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो वह मंसूर बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सब कहने वाला भी वही है, मैं नहीं हूँ। तो दोस्तों, अपने अगर हिंदू या हिंदुस्तान में कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के साधु संत उस परम अवस्था में पहुँच जाते हैं तो वो कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इसी प्रकार सूफी संत जब उस मालिक का दीदार करके उस ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं तो वो कह देते हैं अनलग अहम। जैसे हिंदुओं में कहता है अहम ब्रह्मास्मि, उन लोगों में कहते हैं अनलग, मतलब मैं ही खुदा हूँ, मैं ही परमपिता परमात्मा हूँ। तो दोस्तों, उनको बहुत यातना दी गई बादशाह द्वारा और उनको सूली पे लगाया गया, सूली पे लटका दिया गया। और दोस्तों, बहुत सारी भीड़ हो गई और उनके एक एक अंग को काट रहे थे और तब भी वो खुश हो रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को तो यही नहीं पता था कि मंसूर का आखिर गुनाह क्या है, और एक के पीछे एक लग जाते हैं। दोस्तों, हम सब की समस्या यही है कि हमसे कोई बुरे काम करने की कह दे, हम तुरंत कर लेते हैं। कोई अच्छा काम करने की कहे तो हम उसके बारे में सोचते हैं हम करें या ना करें। अगर मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप ध्यान भजन जरूर शुरुआत करें, परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, तो आप सोचते होंगे करें या ना करें, और कुछ गलत काम हो आप तुरंत कर लेते हैं। जैसे ही उसी प्रकार उनको फांसी पे लटका दिया गया, उनके एक एक अंग को काट दिया गया, तब भी वे खुश हो रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि आपको इतनी यातनाएं दी जा रही हैं, फिर भी आप इतने प्रसन्न और खुश कैसे हैं। तो वो बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहते हैं कि यातना तो इस शरीर को दी जा रही है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ, मुझ तक कोई पहुँच नहीं सकता। मुझे तो ना आग नहीं जला सकती, न शस्त्र छेद सकते। उन्होंने उस परम पिता परमात्मा के आत्म स्वरूप के दर्शन कर लिया था दोस्तों। और जो इस अवस्था में पहुँच जाता है उसको फिर किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता। तो मैं उनका एक बहुत ही सुंदर गीत की एक लाइन या दो लाइन जितनी भी मुझसे आएंगी मैं गा के बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। दोस्तों, जिस प्रकार हम भोजन रोज करते हैं उसी प्रकार हमें थोड़ा समय परमपिता परमात्मा के लिए, उस मालिक के लिए हमें ज़रूर निकालना चाहिए। हम डेली दिनचर्या के जो भी काम करते हैं, हम जब वो नियमित रूप से करते हैं तो हमें डेली रूप से ध्यान भजन रोज करना चाहिए, जिससे हमारी साधना बलवती होती है और हमारी आत्मा और मजबूत होती है उस परमपिता परमात्मा की ओर जाने के लिए। तो दोस्तों,
साधु संतों के साथ रह के कबीर ने गाया था कि अपनों घर जो फूके चले हमारे संग। मतलब सच्चाई के रास्ते पर दोस्तों कुछ ही लोग चल पाते हैं और गलत रास्ते पर भीड़, हमेशा याद रखना, गलत रास्ते पर भीड़ जाती हुई मिलेगी और सच के और परमपिता परमात्मा के रास्ते में तो कुछ ही लोग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो ध्यान भजन करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान भजन बुढ़ापे में तो मजबूरी कराती है उनको। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जवानी में अगर ध्यान भजन करेंगे तो आपको उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में हर चीज़ वो पा पाएंगे जिसको हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, और हर वो खुशी आपको मिलेगी क्योंकि आपके साथ परमपिता परमात्मा हो जाता है, वो मालिक हो जाता है। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ कि आप थोड़ा समय उस परमपिता परमात्मा के लिए निकालें। आप किसी को भी मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी ने दोस्तों शांति के, अमन के उपदेश दिए हैं। सबों ने अच्छाई के, प्रेम कैसे फैले, अच्छाई पहले कैसे फैले, मानवता व्यक्तियों के अंदर कैसे जागे, सभी लोगों ने यही संदेश दिया है। तो आप ध्यान भजन नियमित रूप से करें, आपको उसको बहुत ही लाभ मिलेगा। आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं, और मुझसे दोस्तों बोलने चालने में कोई गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना।